धोबी का कता न घर का ना घाट का, ये आपने सुना था, लेकिन अब हमने देख भी लिया है। इस वक्त सीमा की ऐसी ही हालत है, ना वो इधर की रही ना उधर की रही, अब बल्कि उसने अपने आशिक के साथ वहाँ से भी फरार होने की कोशिश की है, लेकिन भारत की पुलिस ने उसे एक बार फिर धर लिया है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान से भी बिलाखिर वो तहकीकाती तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने कहानी को नया रुख दे दिया है। साथ ही साथ सीमा ने अपने ही शौहर सचिन को थप्पड़ों की उस पर बारिश कर दी है और इसी 3 मिनट की वीडियो में सारी कहानी का रुख ही तब्दील हो गया है। इस तहलका के वीलॉग में बहुत कुछ नया आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सीमा लव स्टोरी केस की। इस वक्त बड़ी ही गंभीर सिचुएशन का सामना है। सीमा को समझ नहीं आ रही कि उसने आखिरकार जाना कहाँ पर है। 6 घंटे की इन्वेस्टिगेशन की गई। दहशतगर्दी की उनकी जो सेल है या टीम है, उन्होंने एज दहशतगर्द इसको वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद अब सिचुएशन जो है वो मज़ीद जो है वो तब्दील होती जा रही है। इस वक्त इसके साथ हो क्या रहा है वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो भारत से एक और नई खबर आ रही है और वो खबर क्या है? खबर यह है कि भारतीय पुलिस ने इंकशाफ किया है, दावा किया है, आप जो मर्ज़ी नाम दे लीजिए, लेकिन भारतीय पुलिस कहती है कि सचिन के साथ सीमा ने भारत से भी फरार होने की कोशिश की थी। ये स्टोरी क्या है? वो कहते हैं कि जब ये वकील से मिलने आई तो वकील के मिलने से और अपने बच्चों के साथ वहाँ वो जाना चाहती थी और उसे मालूम था कि अब उसको पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी, लेकिन सीमा ने पुलिस को बताया कि हमने किराए का मकान फौरी तौर पर ख़ाली कर दिया और दिल्ली जाना चाहते थे और हमने सचिन के वालिद से रकम भी उधार ली, लेकिन पुलिस ने वहाँ पहुँचने से पहले ही हमें गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने यह दावा किया है कि ना सिर्फ वो यहाँ से भागना चाहती थी, नोएडा में जहाँ पर वो रह रही है, उत्तर प्रदेश का ये शहर है या गांव है जो भी है वहाँ का, और वहाँ से एक बार ये फिर वहाँ से फ़रार होना चाहती थी। पाकिस्तानी खातून से मुतल्लिक इससे मुतल्लिक बताया जाता है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में गई थी और उसके बाद उसे डर था कि मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो उसने फिर प्लान ये किया, मंसूबा ये बनाया। वहाँ की जो पुलिस बताती है कि उसने मंसूबा ये बनाया था कि वो अपने 4 बच्चों और अपने आशिक सचिन के साथ फ़रार हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको धर लिया और एक बार फिर वो पुलिस की कस्टडी में चली गई। अब ये तो सिचुएशन यहाँ तक रह गई। अब बात कुछ इस तरह भी चल रही है कि कुछ खबरें आ रही हैं। वो खबरें क्या हैं? वो खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि सचिन और सीमा दोनों खड़े हैं और कैमरे ऑन हैं। यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आता है, सचिन और सीमा खड़े हैं, कैमरे ऑन हैं और अचानक से वो सीमा उसके ऊपर थप्पड़ मार देती है उसको। अब इस पे भारतीय मीडिया में बड़ा शोर है। अब मैंने वो वीडियो देखी है, मैं आपके साथ वीडियो भी का को हिस्सा को शेयर करता हूँ। ज़ाहिर है मैं आपके साथ उस तरह मुकम्मल वीडियो नहीं शेयर कर सकता, कॉपीराइट इश्यू होते हैं, लेकिन बहरहाल उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है और उसके बाद अगला जो जुमला बोलता है वो बड़ा परेशान कुन है। अब समझ नहीं आई वो उसने किसको कहा, लेकिन बहरहाल सचिन आगे से कहता है जी मैं तहस नहस कर दूंगा। अब ये बात मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद जो है सीमा, उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी शर्मिंदगी सी आती है कि ये मैंने क्या किया। फिर मैंने एक और वीडियो देखी, सचिन और सीमा दोनों बैठे हुए हैं और बैठे बैठे जो सचिन है वो बेहोश होने का क्या आप बहाना करता है, ड्रामा करता है, क्या करता है, वो उसके ऊपर गिर जाता है। अब वो उसके ऊपर बेहोश होकर गिरता है, उठती है, उसको संभालना शुरू कर देती है। मैंने यहीं तक क्लिप देखा। अब मुझे तो ये कोई साइको केस भी लग रहे हैं दोनों। अब सचिन जो है वो थप्पड़ भी खा रहा है और ये थप्पड़ मार भी रही है और उसके बाद जनाब वो बेहोश भी हो रहा है और बेहोशी का ड्रामा भी कर रहा है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ऑन कैमरों पे ये आप क्या रंगबाजी कर रहे हैं, क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब आपने जो करना था आपने कर चुकी। अब आपके वो कहते हैं ना कि मछली जो है पत्थर चाट चुकी है। अब आपका वापसी का कोई रास्ते तो रहे नहीं। आप अपने हस्बैंड को छोड़कर वहाँ से भाग गई, शादीशुदा आप खातून थी, आपके बच्चे थे, आपकी एक फैमिली लाइफ थी, आपने उसको पूरी लाइफ को डिस्टर्ब किया। अब यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं हुई, क्या गारंटी है कि आप इसके साथ वफादार रहेंगी? पहले आपने गुलाम हैदर के साथ बेवफाई की, आपने उसके साथ मोहब्बत की शादी रचाई और उसके बाद अब आप वहाँ से भी भागी। अब ये सारी चीज़ें
कैसे सामने आई हैं? वो सामने आ रही हैं जनाब, जो पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और इसका तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो हासिल कर ली हैं और इस वक्त वो शेयर भी कर दी गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सीमा के बच्चों की पैदाइश के हवाले से भी जी रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। तहकीकाती इदारों ने, पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने वो ज़बरदस्त काम कर दिखाया है जो इंडिया के तहकीकाती इदारे आज तक काम नहीं कर सके। पाकिस्तानी इदारों ने देखें 1 मिनट में वो रिपोर्ट तैयार की, उसका चटा कटा खोला, कैसे कैसे क्या कुछ हुआ, सब कुछ सामने रख दिया। लेकिन अभी तक हमें भारत से कोई वैलिड किस्म की कोई तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आई कि आखिर मामला क्या था। लेकिन पाकिस्तान के इदारों को हम दाद देते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्त काम किया और कंप्लीट करके रिपोर्ट भी जारी कर दी। अब ये देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान से नेपाल जाने का मकसद सीमा का सिर्फ और सिर्फ भारतीय शहरी से ताल्लुकात हैं। ये वाज़ेह कर दिया गया है इदारों की जानिब से। उसमें उनके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं। फिर बताया गया है कि सीमा रज़ा दुख्तर गुलाम रज़ा ने 15 फरवरी 2014 को जैकबाबाद की अदालत से शादी की इजाज़त ली। अदालती इजाज़त के बाद गुलाम अहमद हैदर जाखरानी से शादी की। अदालती बयान में सीमा हैदर ने अपनी उम्र 19 साल बताई थी। फिर बताया गया कि 1 जनवरी 2018 से 2 जनवरी 2021 के दरमियान सीमा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। 2018 से 2021 के दरमियान ये बनता है जी 1 जनवरी से 2 जनवरी, 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2021 के दरमियान 4 बच्चे इसके पैदा हुए। सीमा का वालिद रिक्शा ड्राइवर है, उसका भाई सरकारी मुलाजिम है, जबकि उसकी 2 बहनें। अब सीमा ये कहती है कि मेरा हस्बैंड तो 2019 से वापस ही नहीं आया, लेकिन बच्चे इसके देखें 2021 तक पैदा हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये यहाँ पर भी झूठ बोलती है। फिर उसके बाद इसका एक भाई सरकारी मुलाजिम है, जबकि उसकी 2 बहनें भी हैं। मज़ीद सीमा ने जी बताया गया कि फ़्लाइट FZ336 के ज़रिए पहला सफ़र किया और रवां साल ही 10 मई को फ़्लाइट दुबई के ज़रिए वो शारजा से कराची वापस आई। फिर 2 दिन बाद 18 मई को बच्चों के हमरा सफ़र किया, वो भी कराची से फ़्लाइट ली गई। इससे कबल सीमा के किसी फ़ज़ाई सफ़र का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता। ये भी बताया गया है कि यही इसका एक फ़ज़ाई जो है रिकॉर्ड, सफ़र का रिकॉर्ड मिला है। नादरा में शनाख्ती कार्ड बनवाने के दौरान सीमा की उम्र का अंदाज भी गलत किया गया। ये भी बताया गया कि जब इसका रिकॉर्ड बनाया गया तो वो भी गलत था, वो भी गलत लिखा गया। तो ये सारी सूरत हाल है जी। तो इस वक्त वो लड़की भारत में मौजूद है। पबजी खेलते खेलते वो कहती है कि मैं वहाँ पर पहुँच गई हूँ, लेकिन अब भारत ने फैसला करना है कि इसने वहाँ पर रहना है या इसको भी डिपोर्ट किया जाएगा। ज़ाहिर है अब डिपोर्ट होगी तो अगर पाकिस्तान आती है तो ज़ाहिर है इसको यहाँ पर भी म्यूज़िक्स तो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने पाकिस्तान को भी बदनाम किया है, मज़हब को भी बदनाम किया है और सब कुछ इसने ये जो किया धरा है इसको इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। बहरहाल जी इस वक्त उसके बच्चे और वो सब फैमिली गिरफ्तार है। उसके जो शोहर हैं साबिक गुलाम अहमद जाखरानी, वो कहते हैं मैंने डाइवोर्स नहीं दी। सीमा कहती है डाइवोर्स हुई है और वो कहते हैं कि जी मेरी वाइफ को वापस भेजा जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये केस जल्द हल होगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।